हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल किंग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा यानी हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हूँ। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी चैनल हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट है, सो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर से। हमारा क्वेश्चन वो फर्स्ट कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। हमारा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। सो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। हमारा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये जो स्टैचू है ये गुजरात में स्थित है और ये हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और ये जो मूर्ति है ये 31 अक्टूबर 2018 को बनाकर तैयार हो गया था। हमारी जो ये मूर्ति है कब बनाकर तैयार हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2018 को ये बनकर तैयार हो गया था। और 31 अक्टूबर को हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो मूर्ति है वो रघुवर रामसुदार जी के द्वारा बनाया गया है। और ये जो मूर्ति है वो नर्मदा नदी के तट पर बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 182 मीटर है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन दे दिया जाए कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी ऊंची मूर्ति। ओके, तो फ्रेंड्स, इसे भी क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऊंचाई 182 मीटर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, सभी बहुत ही फीफीआई है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी, NH44। हमारा NH44 है वो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। और जो हमारा राष्ट्रीय मार्ग है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो जम्मू कश्मीर से ये कन्याकुमारी तक ये राष्ट्रीय मार्ग फैला हुआ है। ओके, तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। हमारे भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। सो इस राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में। जो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता है वो भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। ओके, इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में हुई है। सो ध्यान में रखना है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और गोवा जो है ये सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। अगर आपको पूछा जाए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो गुजरात और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य तो गोवा हो जाएगा। ओके, आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सो इस राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिल्का झील। हमें जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो फ्रेंड्स, ये जो चिल्का झील है ये गुजरात में स्थित है। ओके, तो सभी ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सो इस डाटा से ऑप्शन है बुलर झील। तो फ्रेंड, बुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो बुलर झील कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे मीठी पानी वाली बड़ी झील कौन सी है, तो बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। एंड नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन डी, यमुना नदी जो है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, और गंगा से जाकर प्रयागराज में मिल जाती है। ये जो यमुना नदी है गंगा से जाकर कहाँ मिल जाती है, तो प्रयागराज में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपको ध्यान में रखना है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी। एंड नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ओके, ये सभी आपको ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चेनानी नासरी सुरंग। हमारी चेनानी नासरी सुरंग है भारत में सबसे लंबी सुरंग है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन सी। इसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है और
ये जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। लंबाई इसकी 9 किलोमीटर है और ये जम्मू कश्मीर में स्थित भारत में सबसे लंबी सुरंग है। ओके, एंड नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन डी भूपेन हजारिका सेतु। मतलब जो भूपेन हजारिका सेतु है ये भारत का सबसे लंबा नदी पुल है और ये जो पुल है वो लोहित नदी पर बनाया गया है और हमारा जो लोहित नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी के उपनदी है, यानी कि सहायक नदी है। तो फ्रेंड्स ध्यान में रखना है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भूपेन हजारिका सेतु। और हमारा जो ये जो है सादिया से दुगनी के बीच ये बना हुआ है और ये जो नदी है ये असम में पड़ता है। ओके, तो फ्रेंड्स इसे भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमारे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन ए गंगा नदी। हमारा गंगा नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो टोटल लंबाई है ये 2525 किलोमीटर है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है 210 किलोमीटर है टोटल इसकी लंबाई, क्योंकि 15 किलोमीटर ये बांग्लादेश में जाती है। तो ये सब पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही BBI सारे पॉइंट को ध्यान में रखना है। एंड नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। इस राइट आंसर ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। ओके, इस राइट आंसर ऑप्शन है हीराकुंड बांध और ये कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है और बांध महानदी पर बनाया गया है। जो बांध है ये महानदी पर बनाया गया है, तो इसे भी पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इस राइट आंसर ऑप्शन है हीराकुंड बांध। एंड नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और हमारे दूसरे नंबर पे है वो कौन है, मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य तो मध्य प्रदेश और पहले नंबर पे है ये राजस्थान। तो आपको ध्यान है सबसे छोटा राज्य है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम जो है वो सबसे छोटा राज्य है और बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से छोटा राज्य है सिक्किम और जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। ओके, तो ध्यान में रखना है। एंड हमारा नेक्स्ट है, हमारा क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन सा है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा जो मुंबई है वो भारत का सबसे आबादी वाला शहर है। तो मुंबई है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारा जो मुंबई है वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन सी मरीना बीच। मरीना बीच जो है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। हमारा मरीना बीच जो है वो तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। ओके, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो मरीना बीच। ओके, ध्यान में रखना है। एंड हमारा नेक्स्ट है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। हमारे भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। सो इज राइट आंसर इज ऑप्शन बी टिहरी बांध। हमारा टिहरी बांध है वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है और ये कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है और ये जो भागीरथी नदी पर निर्मित है। जो बांध है भागीरथी नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट है कि भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। भारत का उच्चतम झरना कौन सा है। सो इज राइट आंसर ऑप्शन सी कुंचिकल झरना। मतलब कुंचिकल झरना है वो भारत का सबसे उच्चतम झरना है और ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है, कुंचिकल झरना की जो ऊंचाई है वो 1493 फीट ही ऊंचा है। सो आपको ध्यान में रखना है भारत का उच्चतम झरना कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी कुंचिकल झरना। और एंड हमारा नेक्स्ट है कि भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। हमारे भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान कौन सा है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी
परमवीर चक्र, हमारा परमवीर चक्र है। वो भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान है। अगर भारत का सर्वोच्च सम्मान पूछा जाता तो भारत रत्न होता, लेकिन यहाँ पे सर्वोच्च वीरता सम्मान पूछा गया है, तो इस राइट आंसर ऑप्शन डी परमवीर चक्र हो जाएगा। ओके, सो आपको ध्यान में रखना है परमवीर चक्र। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। सो इस राइट आंसर इज ऑप्शन डी भारत रत्न। हमारा भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और ये जो है 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, और हुई थी इसकी शुरुआत। एंड मैं नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है। सो हो जाएगा इस राइट आंसर ऑप्शन डी गोल्डन स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल। ये जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। सो आपको ध्यान में रखना है। ओके, एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना कहाँ स्थित है। सो इस राइट आंसर ऑप्शन डी नेपानगर मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके, इस राइट आंसर ऑप्शन डी नेपानगर मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर कारखाना स्थित है, नेपानगर मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी क्लास कंप्लीट होती है। मेरी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।